नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपना संसद टॉपिक चल रहा है और कल हमने बात की थी लोकसभा गठन की, उससे पहले हम राज्यसभा गठन की। आज हमारा जो लास्ट हेडिंग है वो है संसद के कार्य, कि संसद हमारी क्या कार्य करती है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है मैं आपको बता दूं कि संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है विधि निर्माण करना। अर्थात संसद, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी व्यवस्थापिका होती है और व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? कानूनों का निर्माण करना। तो संसद का प्रमुख कार्य क्या है? विधि निर्माण करना। देखिए, संविधान की अनुसूची 7 में भारत में शक्तियों का बंटवारा संघ सूची, समवर्ती सूची तथा राज्य सूची के मध्य किया गया है। भारतीय संसद में संघ सूची, तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाए जाते हैं। देखो भाई, कि भारतीय संविधान की जो अनुसूची 7 है उसमें शक्तियों का क्या किया गया है? बंटवारा किया गया है। और इन शक्तियों को कितने भागों में, कितनी सूचियों में बांटा है? 3 सूचियों में। कौन कौन सी? हमारी संघ सूची है, समवर्ती सूची और राज्य सूची है। जैसा कि मैंने आपको बताया, संघ सूची के विषयों पर कानून केंद्र बनाता है और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य मिलकर बनाते हैं। और राज्य सूची पर अकेला कौन बनाता है? राज्य ही कानून बनाता है। तो हमारी जो संसद है, उस संसद में किस किस विषयों पर? संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर क्या बनाए जाते हैं? कानून बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं। संसद में विभिन्न प्रकार के साधारण विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। जिन साधारण विधेयकों को मंत्रिपरिषद के साधारण विधेयकों को मंत्रिपरिषद के सदस्य प्रस्तुत करते हैं, वह सरकारी विधेयक कहलाते हैं। तथा जिन विधेयकों को मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त अन्य सदस्य प्रस्तुत करते हैं, गैर सरकारी विधेयक कहलाते हैं। देखो मित्रों, कि हमारी संसद में विभिन्न प्रकार के कौन से विधेयक प्रस्तुत होते हैं? साधारण, सिंपल जो होते हैं। एक हमारे वित्त विधेयक है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो ऐसे विधेयक जिन्हें कौन प्रस्तुत करता है? मंत्रिपरिषद के सदस्य, अर्थात जो मंत्री हैं और जो मंत्री साधारण विधेयक प्रस्तुत करेगा वह कौन सा विधेयक कहलाएगा? सरकारी विधेयक। कौन सा विधेयक कहलाएगा? सरकारी विधेयक।
और ऐसे विधेयक जिन्हें मंत्रिपरिषद के अलावा जो अन्य सदस्य होते हैं, अर्थात जो मंत्री नहीं होते, सिर्फ सांसद होते हैं, वो जब विधेयक प्रस्तुत करेंगे वो कौन सा कहलाएगा? गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। गैर सरकारी विधेयक कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो थे हमारे किस प्रकार से कौन कौन से विधेयक हमारी संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। अब बात करते हैं ये विधि निर्माण प्रक्रिया होती कैसे, अर्थात किस प्रकार से विधेयक प्रस्तुत करते हैं, पारित करते हैं, किस प्रकार से कानून बनता है। तो सारी की सारी प्रक्रिया हम समझते हैं। तो अगली हमारी इसी में हेडिंग है विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण प्रक्रिया। अब देखो कैसे। देखो सर्वप्रथम क्या होगा? सर्वप्रथम कोई भी संसद का सदस्य किसी एक सदन में विधेयक को लेकर आएगा। इस सदन में विधेयक पर 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन में विधेयक को प्रस्तुत करने की सदस्य अनुमति मांगता है। दूसरे वाचन में विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है तथा सभी सदस्य विधेयक को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा प्रस्तुत होने के बाद विधेयक पर चर्चा व वाद विवाद किया जाता है। तृतीय वाचन में विधेयक पर मतदान किया जाता है तथा बहुमत के आधार पर विधेयक को पारित कर दूसरे सदन में भेजा जाता है। देखिए मित्रों कि किस प्रकार से हमारा कानून बनता है, क्या प्रक्रिया। सबसे पहले क्या होगा, कोई भी संसद का सदस्य कोई भी साधारण विधेयक लेकर के अपने जिस संसद या लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा में और राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में उसे प्रस्तुत करने के लिए आए। अब उसके लिए उस विधेयक को कितने वाचनों से गुजरना होता है? 3 वाचनों से या 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहले वाचन में क्या होगा कि जो विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है उसे प्रस्तुत करने की जो सदस्य प्रस्तुत कर रहा है वह सदस्य उसे प्रस्तुत करने की क्या मांगेगा? अनुमति मांगता है।
अनुमति मिलने के बाद हमारा दूसरा वाचन प्रारंभ होता है और दूसरे वाचन में उस विधेयक को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है कि वो अपना विधेयक पढ़ता है कि ये हमारी पूरा का पूरा विधेयक है और बाकी सदस्य उस विधेयक को ध्यानपूर्वक सुनते हैं क्या चीज़ है, क्या लेकर आए। सुनने के बाद, प्रस्तुत होने के बाद फिर उसके ऊपर चर्चा की जाती है, वाद विवाद होता है, बहस होती है और बहस होने के साथ हमारा दूसरा वाचन कंप्लीट हो जाता है। तीसरे वाचन में कहा जाता है कि कितने सदस्य इसे पारित करने के पक्ष में हैं और कितने सदस्य इसे पारित ना करने के पक्ष में, अर्थात क्या होता है, मतदान होता है। और मतदान होने के बाद यदि वो पारित हो जाता है किसके आधार पर, बहुमत के आधार पर, तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। तो अब विधेयक कहाँ चला गया है, दूसरे सदन में। अब बात करते हैं दूसरे सदन की। विधेयक दूसरे सदन में। देखिए, पहले सदन से पारित होने के बाद विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है तथा दूसरे सदन में भी विधेयक को 3 वाचनों से गुजरना पड़ता है। यदि विधेयक दूसरे सदन से भी पारित हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। लेकिन यदि इस विधेयक पर दूसरा सदन सहमत नहीं होता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अब देखो भाई, पहले से पारित हो गया है, अब किस में चला गया है, दूसरे सदन में। कहाँ चला गया है, दूसरे सदन में। और दूसरे सदन में भी वही प्रक्रिया होगी जो हमने पहले सदन में इस्तेमाल की थी, अर्थात कितने वाचनों से गुजरना पड़ेगा, 3 वाचनों से। अब यदि इस विधेयक, ये जो विधेयक है और दूसरे सदन में ये पारित हो जाता, जब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पारित होते राष्ट्रपति के पास चला जाएगा और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा, कानून बन जाएगा। लेकिन यदि ये दूसरा सदन इससे सहमत ना हो, पारित ना करे, इसे वापस भेजने के लिए कहे, अर्थात इसमें कमियां निकाले, तो क्या होगा, तो उस समय क्या बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन। क्या बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन। अब इसकी बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन की। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन। देखिए, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है भाई, राष्ट्रपति बुलाता है। तथा इस अधिवेशन की
अध्यक्षता स्पीकर करता है। इस अधिवेशन में दोनों सदनों के सदस्य साथ बैठकर, दोनों सदनों के सदस्य साथ बैठकर विधेयक पर चर्चा करते हैं तथा मतदान प्रक्रिया के माध्यम से विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। ठीक है भाई। तो अनुच्छेद हमारा 108 के तहत क्या बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन यदि सहमति ना बने, और ये संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर करता है। और फिर दोनों इस अधिवेशन में दोनों सदन साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, जो भी उनके गिले शिकवे एक तरीके से कमियां होती हैं उसे पूरा किया जाता है, और पूरा करने के बाद मतदान प्रक्रिया होने के बाद इस विधेयक को पारित करके कहाँ भेज जाता है? राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। और राष्ट्रपति के पास, जैसा कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो राष्ट्रपति के पास किस प्रकार से जाता है और क्या करता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, तो यहाँ तक के लिए है। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद।